तुम्हें नहीं जानता, किंतु उन यक्षों को भली भांति जानता हूँ, इसलिए तुम्हें मूर्ख कह रहा हूँ। जिस जीवन ज्योति पत्र को लाने की बात तुम कर रहे हो, उसे लाना इतना सरल नहीं है। मैं ऋषिवर तथास्तु का शिष्य हूँ। मेरे जैसे अनेक शिष्य थे इस आश्रम में, किंतु अब कोई नहीं है। उनमें से कईयों ने अपने तप से इस बंजर भूमि को उपजाऊ बनाना चाहा। कईयों ने उस जीवन ज्योति पत्र को लाने की कोशिश की, किंतु ला नहीं पाए, क्योंकि वो यज्ञ उत्तर पूर्व की दिशा में हिम से ढकी पहाड़ियों के पास रहते हैं और उसके आसपास के पूरे वातावरण में उनका नियंत्रण है। वहां जो गया वो लौटा ही नहीं, और जो लौटा वो सब कुछ खोकर। यक्ष अपने शत्रुओं की शक्ति और सिद्धि सब कुछ छीन लेते हैं। अर्थात मारुति वो गया तो यक्ष उसकी सारी सिद्धियां छीन लेंगे। युवर को अपने अवस्था पर छोड़ दीजिए, अपने प्राणों को संकट में मत डालिए। मैं उनका ध्यान रखने के लिए हूँ। ऐसे ज्ञानी का इस अवस्था में रहना लज्जा है संसार के लिए। हमें इनकी आवश्यकता है, इनके ज्ञान की आवश्यकता है। मैं अपनी सिद्धियां दांव पर लगा कर ही सही इनका श्राप तोड़ कर ही रहूंगा, अवश्य तोड़ूंगा। वो यक्ष उत्तर पूर्व की दिशा में हिम से ढकी पहाड़ियों के पास रहते हैं और उसके आसपास के पूरे वातावरण में उनका नियंत्रण है। मैं जानता हूँ माता कि आप मेरे इस निर्णय से बहुत चिंतित होंगी, किंतु आपने सिखाया कि मेरा जन्म किसी विशेष कार्य के लिए हुआ है, और ये भी कि व्यक्ति को असहायों की सहायता के लिए सदा सज्ज होना चाहिए। मैं वही करने जा रहा हूँ माता, शीघ्र लौटूंगा। जय मांजना पिता केसरी, दो आशीष विजय विजय शु। सारथी, रथ रोको। सुनो, युद्ध घोषणा का घड़ियाल बजाओ। सभी सैनिकों को एकत्रित करो। युद्ध के लिए सज्ज हो जाओ सैनिकों। युद्ध का नाद क्यों हुआ? जिसका भय था वही हुआ महाराज। असुरों ने आक्रमण आरंभ कर दिया है। शांत बच्चों शांत, ये युद्ध की घंटी है। सभी छात्र हमारे पीछे सुरक्षित स्थान पर आएं। भयभीत न हो, मन को शांत रखो और आचार्यों की आज्ञा का पालन करो।
ये बादल मुझे भटका रहे हैं। और उसके आसपास के पूरे वातावरण में उनका नियंत्रण है। अच्छा, तो ये उन यक्षों की माया है। किंतु इनके छल को कैसे काटूं मैं? मिल गया उपाय। ये बादल भी तो वृक्षों की भांति वायु के वेग से लहराते हैं, तो वायु इन्हें काट सकती है। चलो तनिक इन यक्षों को वायु का बल दिखाते हैं। हाँ, हो गया काम। लगता है वो शिखर ही यक्षलोक का मेरू है। ये क्या, पर्वत हिलने लगा? नहीं नहीं, अवश्य ही मेरा कोई भ्रम होगा। माता! माता! मारुति, आचार्य जी मेरा मारुति कहाँ है? देवी अंजना, आपको इस समय सुरक्षित स्थान पर होना चाहिए। ऐसे विकट समय में जब पुत्र पास ना हो तो माता सुरक्षित अनुभव कैसे करेगी? बताइए ना आचार्य जी, मेरा पुत्र मारुति है कहाँ? मारुति यहाँ कहाँ है? आज तो न मारुति गुरुकुल आया न उसके मित्र। क्या? तो फिर मारुति गया कहाँ? देवी, मारुति उत्तर की ओर ऋषि तथास्थ के आश्रम में है। यहाँ आने का दुस्साहस क्यों किया वानर? लौट जाओ। मुझे लगता है आप ही यक्ष महोदय हैं। मैं मारुति हूँ और मैं यहाँ लौटने नहीं, जीवन ज्योति पत्र लेने आया हूँ। आपको ज्ञात है कि जीवन ज्योति पत्र कहाँ है? अच्छा, जाओ आगे जाओ, वहाँ तुम्हें कल्प वृक्ष मिलेगा। वहीं है तुम्हारा जीवन ज्योति मार्ग, वहाँ उस स्वर्ण धुर के पीछे। जाओ जाओ। धन्यवाद भद्रयक्ष, मुझे मिली सूचना अनुचित निकली। आप तो बड़े अच्छे स्वभाव के निकले। प्रतीत होता है कि ऋषि तथास्तु को कोई भ्रम हुआ होगा। धन्यवाद। क्या हुआ वानर, रुक क्यों गए? ये तो स्वागत है तुम्हारा यक्षलोक में। जाओ ले आओ जीवन ज्योति पात्र। हे पर्वतराज, प्रणाम। मेरी मंशा शुद्ध है और सरल भी, तो कृपया करके मुझे आगे बढ़ने दीजिए। अरे, प्रणाम के बदले प्रहार, वो चित्र है। कोई बात नहीं, छोड़ दो। जैसे देवता वैसे पूजा। लगता है ये बातों से नहीं, लातों से मानेंगे। सैनिकों, ये परीक्षा की घड़ी है। समय विकट है, शत्रु निकट है। असुरों ने चारों ओर से हम पर आक्रमण किया है। हमें शीघ्र अतिशीघ्र अपनी प्रजा को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना होगा। शीघ्रता करो। वानर सेना, आदेश सैनिक स्त्रियों, बालकों और वृद्धों को सुरक्षित स्थान ले जाएं। शेष सैनिक अस्त्र सज्ज करें। पहले प्रजा की रक्षा, फिर युद्ध की चर्चा।
असुरों का इतना बड़ा आक्रमण हुआ है, बाली कहाँ है? आगे बढ़ो। उन वानरों ने हमारे लोक में घुसपैठ की। इन सब के शव महाराज ही रावण को भेजेंगे। देखो, मैं किसी को कष्ट पहुंचाने नहीं आया हूँ। मैं तो ऋषि तथास्तु के कष्ट हरने आया हूँ। शत्रु नहीं हूँ, मित्र हूँ। तुम व्यर्थ मुझसे उलझ रहे हो। रोकिए इसे। आप तो यक्ष हैं। आप तो जानते हैं। मारुति, मारुति, ये कैसा विचित्र आभास है। कहीं मेरा मारुति किसी संकट में तो नहीं? नहीं, सिद्धियां है उसके पास। मेरा मारुति अवश्य सुरक्षित होगा। मारुति, 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 बचाओ, रक्षा करो, बचाओ, रक्षा करो। चले जाओ यहाँ से, लौट जाओ तुम सब, अन्यथा भारी मूल्य चुकाना पड़ेगा। निकट मत आना। मारुति, मारुति, हनुमान, 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 माता, अब कोई मार्ग नहीं। महिमा सिद्धि का योग करना ही होगा। धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। देखो, अंतिम बार कह रहा हूँ, समय कम है और मेरी माता ने मुझे पुकारा है। मुझे जीवन ज्योति पत्र लेने जाना है। मार्ग से हटो। मेरी मंशा युद्ध नहीं। विवश मत करो मुझे अन्यथा। दूर हटो, चले जाओ यहाँ से। तुम नहीं जानते मेरा पुत्र इतना बली है कि तुम सबका नाश कर देगा। तुम माता हो ना उसकी, बड़ी एकाकी और निराश अनुभव कर रही होगी पुत्र के बिना। चलो, तुम्हें ले चलते हैं उसके पास।
जब कोई प्रेम से ना माने तो प्रहार ही एकमात्र उपाय है। स्वर्ण कहाँ गया? बल भी है और बुद्धि भी। अद्भुत। हम देखना चाहते थे कि तुमने कौन कौन सी सिद्धियां प्राप्त की हैं। यक्ष अपने शत्रुओं की शक्ति और सिद्धि सब कुछ छीन लेते हैं। परीक्षा ले ली ना, अब मुझे जीवन ज्योति पत्र दे दीजिए ना। संसार में सब निःशुल्क नहीं मिलता बालक। यहाँ पर सिर्फ व्यापार होता है। यदि तुम्हें कुछ लेना है तो तुम्हें उसका मूल्य चुकाना होगा। तुम यहाँ वो लेने आए हो जिस पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, और बदले में तुम्हें वो देना होगा जिस पर तुम्हारा अधिकार है, जो तुमने अर्जित किया है। अब यही तुम्हारा चयन है और यही निर्णय। हमें अपनी सिद्धियां दे दो और जीवन ज्योति पत्र ले लो। पर मुझे अपने लिए कुछ नहीं दिया गया। मैं तो वो इसे तथास्तु के लिए। पत्र लेने तुम आए हो ना, तो आवश्यकता भी तुम्हारी हुई और मूल्य भी तुम्हें ही देना होगा। तो बोलो, व्यापार स्वीकार है? अब या तो तुम अपनी सिद्धियां बचा लो या फिर तथास्तु की सहायता कर दो। महादेव कहते हैं कि सिद्धियां संसार की भलाई के लिए होती है, और यदि मेरी सिद्धियों से तथास्तु ऋषि जैसे महाज्ञानी का श्राप टूटता है तो मैं अपने सिद्धियों को त्यागने के लिए सच हूँ।